ना तो आपको कंफर्म हो गया अच्छे से कि जितनी भी वर्ब होती हैं वो सब प्लूरल होती हैं, सब प्लूरल फॉर्म में होती हैं। ठीक है, इसी के आधार पे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट का वर्ब से सहमत होना ही एग्रीमेंट होना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करना है। If your subject is singular, your verb is singular. If your subject is plural, then your verb is also plural. फॉर्मूला आपको एक लर्न करना है, यस यस PP। फॉर्मूला यस यस PP। सिंगुलर सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल। ठीक, सिंगुलर सिंगुलर एंड plural plural. According to the subject, we will use our verbs. ठीक? Let us see the example. Ram goes to Sultanpur. Clear? Ram goes to Sultanpur. फॉर्मूला आप मन में रखोगे, दिमाग में रखोगे अपने कि यस यस एंड PP। इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन योर वर्ब इज आल्सो सिंगुलर। इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन योर वर्ब इज आल्सो प्लूरल। ओके, सो राम गोज टू सुल्तानपुर। हियर इज राम ना, राम इज नाउन एंड दिस राम इज सिंगल पर्सन ना, राम। एंड गोज इज योर वर्ब, टू सुल्तानपुर इज योर ऑब्जेक्ट। गोज ना, गोज किस वर्ब की फॉर्म है, गो की। ठीक है ना, तो अभी आपको ये बात यहाँ पे समझ में आई ना कि गोज क्यों लगा हुआ है, क्योंकि गो ये जो थी ये आपकी प्लूरल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, प्लूरल। प्लूरल मीन्स बहुवचन है, बहु मतलब ज्यादा है, गो प्लूरल फॉर्म है। तो प्लूरल गो जो है वो प्लूरल फॉर्म है, और गोज क्या हुआ, हमने इसमें ES लगा के इसको क्या बनाया, सिंगुलर बनाया। क्या बनाया, इसको सिंगुलर बनाया। तो क्यों सिंगुलर क्यों बनाया हमने, वाई, बिकॉज ऑफ राम इज सिंगुलर ना, राम सब्जेक्ट है आपका, और सब्जेक्ट क्या है ये आपका, सिंगुलर है। तो राम गोज टू सुल्तानपुर, राम, और जो वर्ब आने वाली, जो वर्ब आई वो गोज हुआ टू सुल्तानपुर। ठीक, क्लियर। Ram goes to Sultanpur. Ram is your subject and goes is your verb. To Sultanpur is your object. Next example देखते हैं हम। They go to Sultanpur. Okay? They go to Sultanpur. They means वे, go means जाना, to सुल्तानपुर। They means more than one person. Here Ram is singular ना, and they is the plural form. They is the, they जो ये सब्जेक्ट है आपका ये प्लूरल है। क्यों प्लूरल है, बिकॉज ऑफ दे मोर देन वन पर्सन। दे में एक से ज्यादा लोग आ रहे हैं ना, दे मीन्स वे होता है ना, वे में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो दे हो गया आपका प्लूरल, और ये वर्ब आ गई आपकी जो एक्चुअल फॉर्म में थी वो हो गई आपकी यहाँ पे प्लूरल। तो आपका सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, और ऑब्जेक्ट तो आपका एज इट इज बना ही रहेगा। तो दे गो टू सुल्तानपुर। क्लियर ना, राम गोज टू सुल्तानपुर, राम सब्जेक्ट, वर्ब सिंगुलर, वर्ब भी आपकी सिंगुलर। एग्रीमेंट हुआ ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का एग्रीमेंट हुआ। सब्जेक्ट सिंगुलर था तो सब्जेक्ट से एग्रीमेंट किसका हुआ, वर्ब का हुआ, कि भाई तुम भी, मैं सिंगुलर हूं तो तुम भी सिंगुलर रहो। अगर यहाँ पे आप गो लिखोगे, गोइंग लिखोगे, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग, क्योंकि ये सब्जेक्ट कह रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग चलो। अगर मैं सिंगुलर हूं तो तुम भी सिंगुलर रहो, अगर मैं प्लूरल हूं तो तुम भी प्लूरल रहो। अगर मेरे हिसाब से आप नहीं चलोगे तो गलत हो जाओगे। गलत क्या मतलब, यहाँ पे सब देखेंगे कि दे है, दे तो प्लूरल है, वर्ब भी
वही दिमाग में रहेगा जो हमने बताया था ना थोड़ी देर पहले कि बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि नाउन में यस और यस लगा के हम नाउन को प्लूरल बना देते हैं। तो वैसे वर्ब में भी यस और यस लगा के प्लूरल नहीं, वर्ब में यस और यस लगा दोगे तो वर्ब सिंगुलर बन जाएगी और यस यस विदाउट यस और यस के वो प्लूरल रहेगी। यस और यस लगा दोगे तो सिंगुलर बन जाएगी और विदाउट यस और यस के वो सिंगुलर है, ऑलरेडी सिंगुलर है। ठीक है, नाउ ऑल ऑफ यू लर्न इट सिंपल लाइन। सब लोग एक सिंपल लाइन में इसको लर्न कर लो। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इफ द सब्जेक्ट इज singular verb, if the subject is singular verb, if the subject is singular